प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंकेक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एवं प्रश्न किन परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी कंपनी के अनुसंधान का आदेश दिया जा सकता है, इन मामलों में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसकी व्याख्या इस प्रश्न की व्याख्या करने के लिए हम देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा निम्न परिस्थितियों में अनुसंधान का आदेश दिया जा सकता है। इन परिस्थितियों को विद्यार्थियों प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। कंपनी के मामलों का अनुसंधान, अर्थात कंपनी की स्थिति में अनुसंधान केंद्र सरकार किन परिस्थितियों में करती है। पहला बिंदु है विद्यार्थियों, अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कंपनी के कम से कम 200 सदस्यों पर या ऐसे सदस्यों के आवेदन पर जो कंपनी के कुल मताधिकार के 1/10 हिस्से का अधिकार रखते हैं। दूसरा है बिंदु इसी में, बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों के आवेदन पर। तीसरा बिंदु है इसी में विद्यार्थियों, किसी भी कंपनी की दशा में यदि रजिस्ट्रार धारा 234 के अंतर्गत रिपोर्ट करे। चौथा बिंदु है इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों, किसी कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा घोषणा कराई जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुसंधान का आदेश दिया जाने पर केंद्र सरकार अनुसंधान करवा सकती है। इसके पश्चात विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत इसी प्रश्न की व्याख्या करते समय हम बी बिंदु पर लिखेंगे कि कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान। कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान विद्यार्थियों किस प्रकार से करवाया जाएगा। केंद्र सरकार को उचित कारण नज़र आने पर कंपनी की सदस्यता का अनुसंधान करवा सकती है। यदि केंद्र सरकार को कंपनी की सदस्यता पर कोई शंका संदेह है तो ऐसी स्थिति में वह अनुसंधान का आदेश दे सकती है। इस अनुसंधान का उद्देश्य यह जानना होता है कि इसमें फिर हम व्याख्या के रूप में देखेंगे दो बिंदु, वे कौन से व्यक्ति हैं जिनका कंपनी की सफलता या असफलता में आर्थिक हित है। अर्थात उन लोगों को पहचानेंगे कि जो कंपनी की सफलता चाहते हैं, साथ ही उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी कि जो कंपनी की असफलता में जिनका इंटरेस्ट है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों इसी में, वे कौन से व्यक्ति हैं जो कंपनी का नियंत्रण करते हैं या उसकी नीति को महत्वपूर्ण तौर पर प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अनुसंधान की प्रक्रिया। जब हम अनुसंधान की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहला काम है निरीक्षक की नियुक्ति करना। अर्थात केंद्र सरकार कंपनी का अनुसंधान करने के लिए एक या एक से अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती हैं, लेकिन किसी भी फर्म, कंपनी, संघ के निरीक्षक की तरह से नियुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात केवल व्यक्ति ही निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात किसी संस्था को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, केवल व्यक्ति को ही निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अर्थात निरीक्षक किस प्रक्रिया को अपनाएगा। अनुसंधान की प्रक्रिया निरीक्षक को दिए गए आदेशों पर निर्भर करती है, लेकिन अधिकतम परिस्थिति में निरीक्षक द्वारा गहन जांच की जाती है। अनुसंधान कार्य भी सीमा का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात कि अनुसंधान की क्या सीमा है, अर्थात जो निरीक्षक है वो किस दायरे में रहकर अपना कार्य करेगा। केंद्र सरकार यह भी निर्धारित करती है कि कौन सा काल समय का, अंश का या ऋणपत्र का
तथा किन विशेष बातों का अनुसंधान करना है। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार निरीक्षक को जो अनुसंधान करने का देती है, कहती है, नियुक्ति के समय बतलाती है कि कौन से समय का, अंशों का एवं रणपत्रों का तथा किन किन विशेष बातों का अनुसंधान किया जाना है। निरीक्षक को उपरोक्त सभी बातों के साथ साथ निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं विद्यार्थियों? जिसमें नंबर 1 है कंपनी की संपत्ति का अस्तित्व, द्वितीय है कंपनी के दायित्वों का स्वभाव, और तीसरा है कंपनी की सहायक कंपनी से व्यवहार, अर्थात कंपनी की यदि कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उससे किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, कंपनी के अंतिम खातों में लाभ या हानि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात फाइनल अकाउंट जो कंपनी के बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। निरीक्षक की रिपोर्ट, निरीक्षक अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं। यदि निरीक्षक चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकते हैं। निरीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है, और यदि निरीक्षक चाहता है तो वह इंटरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। केंद्र सरकार उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि कंपनी को, उन व्यक्तियों को तथा उच्च न्यायालयों को जिसकी प्रार्थना पर अनुसंधान किया गया था भेजेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि, अर्थात उसकी प्रतिलिपि को कंपनी को तथा उन व्यक्तियों को तथा उस न्यायालय को जिसकी प्रार्थना पर अनुसंधान किया गया था उन समस्त को भेजेगी, समस्त लोगों को भिजवाएगी। यदि केंद्र सरकार द्वारा उचित समझा जाता है तो निर्धारित शुल्क लेकर रिपोर्ट की प्रतिलिपि समामेलित संस्था के सदस्यों को या उन लेनदारों को जिनका उस कंपनी में हित है दे सकती है। अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों, केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को प्रकाशित भी कर सकती है, लेकिन यदि केंद्र सरकार के पास उसे प्रकाशित न करने का उचित कारण है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यही है विद्यार्थियों कि कंपनी के द्वारा जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा अनुसंधान की रिपोर्ट दी जाती है तो केंद्र सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह उस रिपोर्ट को प्रकाशित करवाए। धन्यवाद विद्यार्थियों। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनुसंधान का आदेश देती है। इसको ध्यान से इसकी व्याख्या को समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सामान्यतः मध्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूछा जाता है। और यदि कोई इसके संबंध में कोई भ्रांति हो या कोई समस्या हो, कन्फ्यूज़न हो, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि मुझे इसके बारे में ग्रुप के अंदर बताएं, जिससे कि इसके अंदर और सुधार किया जा सके, आपको जानकारी दी जा सके। बहुत